हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी जो स्टडी है वो नंबर 1 की चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन भी लाजवाब हो रही होगी। तो डियर बायोलॉजिस्ट, मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी कक्षा 12 की अध्याय 1 पुष्टि पाठक में लैंगिक किरण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का भाग 5। यानी कि इसके पहले की 4 क्लासेस हमने आपको दे दिया है। वो 4 क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है। इसके पहले की जो 4 क्लासेस हैं वो मिलेगी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट कक्षा 12 जीव विज्ञान, कक्षा 12 जीव विज्ञान 2023-24 नाम का। और उसी 2023-24 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कक्षा 12 की पूरी बायोलॉजी बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपया नहीं लगेगा और वो एक भी रुपया जो बचेगा वो आपकी सीधे जेब में जाएगा। आप तो पैसों का कहीं और उपयोग कर लीजिए, जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर खरीदने में कर लीजिए, ठीक, उसको सॉल्व कीजिए ताकि प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़िए, बायोलॉजी की टेंशन आप मत लीजिए, बायोलॉजी के लिए हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं हूँ, बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा एकदम फ्री में और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया से कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ाएंगे क्या आपको वो भी जान लेते हैं। तो आप ये जो सामने चित्र है उस चित्र को देख करके समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, इस चित्र का नाम है बीजांड की संरचना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीजांड के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बीजांड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो नोट्स लिखने से पहले हम जान लेते हैं कि इस संरचना में क्या है, इस संरचना को कैसे समझेंगे। आपको इसी संरचना से याद हो जाएगा। चलिए आप मेरे साथ साथ रिवाइज करते रहिए और देखते रहिए। देखिए, इस चित्र को आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि ये चित्र है क्या, ठीक, और इसमें क्या जानना है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ कि ये चित्र है क्या और इसमें कौन से भाग का क्या काम होता है। ठीक है, तो अगर आपको बताऊं कि ये जो बीजांड होता है वो दिख कैसा रहा है, तो बीजांड दिख कैसा रहा है, तो बीजांड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से मुड़ा है, इस प्रकार से आकर के यहाँ सीधा हो गया, तो इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रहा है। और ये जो संरचना होती है इस संरचना को हम कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी बीजांड होती है वो एक वृंत के समान संरचना वाली होती है। ठीक है, एक वृंत के जैसी संरचना वाली होती है, जिसे हम बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं उसको? बीजांड वृंत के नाम से जानते हैं। ओके, अब बीजांड वृंत से मुख द्वार जो होता है वो आगे की ओर झुका होता है। बीजांड वृंत से क्या होता है? मुख द्वार आगे की ओर झुका होता है, जिसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, ये बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत से जो मुख द्वार है वो आगे की ओर झुका होता है, जिसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। अब आगे अगर बात करते हैं तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत छोर पर, ये हमारा बीजांड द्वार है। अब इसके ठीक विपरीत छोर पर यानी कि इस साइड आ जाएंगे। इस साइड की जो संरचना होती है इसको हम नाम देते हैं नाभिक। ठीक है, क्या नाम देते हैं? सॉरी, निभाग नाम देते हैं, नाभिक नहीं, निभाग नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैलाजा। उसके बाद अगली पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बीजांड द्वार और बीजांड वृंत के बीच कुछ खाली स्थान पाया जा रहा है। ठीक है, ये खाली स्थान पाया जा रहा है। इस खाली स्थान को हम नाभिक कहते हैं, यानी कि हाइलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइलन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ गोले गोले सी संरचना दिखाई दे रही है। तो ये गोला गोला सी जो संरचना है वो है कोशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीजांड की जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, बीजांड के अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। बीजांड के अंदर की ये जो कोशिकाएं हैं किसकी बनी होती है? मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहें पैरेनकाइमेटस सेल की ये बनी होती है। इतना समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं कि हमारा बीजांड है, ये पूरी संरचना बीजांड की है और इसके बीच में एक थैली के जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, बीजांड की और इसके बीच में क्या होती है? एक थैली की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। और इस भ्रूणकोश में देखेंगे तो आपको छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही है। ठीक, छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही है। तो इन कोशिकाओं का मैं नाम बताऊं, ये निभाग की ओर यानी कि इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 3 कोशिकाएं उपस्थित है। इन तीनों कोशिकाओं का नाम है प्राथमिक कोशिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल। आई होप इतना समझ में आया होगा।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बीजांड द्वार यानी कि बीजांड के मुख की ओर, ठीक है, बीजांड के मुख की ओर दो कोशिकाएं उपस्थित होती है। उन दोनों कोशिकाओं का नाम है सहायक कोशिका। बीजांड के मुख की ओर क्या है, दो कोशिकाएं उपस्थित है और इन दोनों कोशिकाओं का नाम क्या है, सहायक कोशिका। और बीच में भी एक कोशिका पाई जा रही है, उस बीच वाले कोशिका का नाम है अंड कोशिका या फिर अंडा, ठीक है, अंड कोशिका या फिर अंडा। अब ये सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, अंड कोशिका तीनों मिलकर के अंड समुच्चय का निर्माण करती है। क्या, फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे मैं बता देता हूं। प्रतिमुख कोशिका या फिर जिसको प्रतिमुख कोशा कहते हैं, ठीक है, प्रतिमुख कोशा और सहायक कोशा और साथ में जो हमारा अंड कोशिका होता है या फिर अंड जो होता है, अंडा जो होता है, वो मिलकर के किसका निर्माण करता है, वो निर्माण करता है अंड समुच्चय का, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बताया कि ये प्रतिमुख कोशिका, सहायक कोशिका और अंडा, ये तीनों मिलकर के क्या बनती है, अंड समुच्चय का निर्माण करती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीजांड क्या होता है, एक वृत्त के जैसी संरचना होती है। बीजांड क्या होती है, एक वृत्त के जैसी संरचना होती है। बीजांड से मुख द्वार आगे की ओर झुका होता है, जिसको हम बीजांड द्वार के नाम से जानते हैं। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत छोर पर एक संरचना पाई जाती है, जिसको निभाग करते हैं यानी कि कैलाजा करते हैं, ठीक। और बीजांड द्वार तथा नाभिक के बीच, बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है, उस खाली स्थान को हम नाभिक करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बीजांड की पूरी कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिका, बीजांड की पूरी कोशिकाएं जो होती हैं वो मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, जिनको हम पैरेन्काइमेटस सेल के नाम से जानते हैं। अब बीजांड के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है, जिसको हम बीजांड के स्थान में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। और इसी भ्रूणकोश में ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं का नाम एक बार फिर से, बीजांड में निभाग की ओर, यानी कि बीजांड में निभाग की ओर इधर साइड जो कोशिका उपस्थित है, ये तीन कोशिका उपस्थित है और इस तीनों कोशिकाओं को हम कहेंगे एंटीपोडल सेल, यानी कि प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। एक बीच में कोशिका उपस्थित है जिसको हम कहेंगे अंडा, यानी कि अंड कोशिका कहेंगे, एक जिसको कहते हैं। और बीजांड द्वार की ओर यानी कि बीजांड के मुख की ओर दो कोशिकाएं उपस्थित हैं, जिसको हम कहते हैं सहायक कोशिका। आई होप ये संरचना आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसको हम अपने एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना काटे, ठीक है। चलिए, तो आप फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये फिगर। चलिए, अगर मैं बात करता हूं पहले पॉइंट का, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्या बीजांड कैसा होता है, ठीक है। बीजांड कैसा होता है, तो बीजांड भैया वृंत के समान एक संरचना होती है, ठीक है। बीजांड क्या होती है, एक छोटी सी बीजांड, एक छोटी सी वृंत के समान संरचना होती है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ये पहली पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। दूसरी पॉइंट ये होती है कि अभी हमने बताया कि बीजांड वृंत से मुख द्वार, ठीक है, आगे की ओर झुका होता है। तो दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे हम, बीजांड वृंत से मुख द्वार आगे की ओर झुका होता है, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, जिसे बीजांड द्वार
कहते हैं। इतना समझ में आया? बीजांड भिंड से मुख द्वार आगे की ओर झुका होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अगली पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीजांड द्वार है, इसके ठीक विपरीत छोर पर जाएंगे तो निभाग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीजांड द्वार पर, बीजांड द्वार से ठीक विपरीत छोर पर निभाग उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत छोर पर क्या है? निभाग उपस्थित है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलाजा कहते हैं। अभी इसके बाद हमने क्या पॉइंट बताया था? बीजांड द्वार और बीजांड बिंद के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है। बीजांड द्वार और बीजांड बिंद के बीच में क्या होता है? एक खाली स्थान पाया जाता है। उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बीजांड द्वार, बीजांड द्वार तथा बीजांड वृंत, बीजांड वृंत के मध्य, मध्य में लिखो या फिर बीच में लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, मध्य में एक खाली स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक यानी कि हाइलम, हाइलम कहते हैं। इतना समझ में आया? अब इसके बाद अगली पॉइंट हमने क्या बताए थे कि बीजांड के बीच में जितनी भी कोशिकाएं ये उपस्थित है, गोला गोला सा दिखाई दे रहा है, सबके सब कोशिकाएं किसकी बनी होती है? मृदुतक कोशिका की बनी होती है, जिसको हम पैरेनकाइमेटस सेल के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर, ऐसा लिख रहा हूं मैं, आज क्या हो गया है, बीजांड के अंदर की अधिकांश कोशिका की, अधिकांश कोशिका मृदुतक, मृदुतक, मृदुतक कोशिका, मृदुतक कोशिका की बनी होती है, मृदुतक कोशिका की बनी होती है। इतना समझ में आया? इसके बाद आगे की पॉइंट हम लिखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ यहां तक दिखता दिखेगा। लिखिए, अगर हम बात करते हैं तो बीजांड के बीच में, ठीक है, बीजांड के बीच में या फिर कहें बीजांड काय के मध्य में, ठीक है, इसको बीजांड काय कहिए या फिर बीजांड कहिए, दोनों मतलब एक है। तो लिखेंगे बीजांड काय के, बीजांड काय के मध्य में एक छोटी सी थैली के जैसा, थैली के जैसा संरचना, संरचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है, वही बताया मैंने, बीजांड के बीच में एक छोटी सी थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आया? अब देखो अगली पॉइंट क्या लिखने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं यहाँ पर कि भ्रूणकोश के अंदर निभाग की ओर, ये निभाग है हमारा, इस निभाग की ओर 3 कोशिकाएं लगी हुई हैं। इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिमुख कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे क्या है कि बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिकाएं पाई जाती है। इन दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। बीजांड के मध्य में, ठीक है, बीजांड के मध्य में जो थैली जैसी संरचना पाई जाती है, उस थैली जैसी संरचना
में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम अंड कोशिका या फिर अंडा होता है। उसको भी लिख ले थोड़ा सा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको इतना पहले नोट कर लीजिए ताकि जगह हमको मिल जाए प्रॉपर लिखने के लिए। चलिए अब फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी क्या लिखा हूं मैं, भ्रूण कोश में निभाग की ओर तीन कोशिकाएं पाई जाती है जिसे प्रतिमुख कोशा यानी कि एंटीपोडल सेल कहते हैं तथा बीजांड द्वार की ओर क्या है, दो कोशिकाएं पाई जा रही हैं। बीजांड द्वार की ओर दो कोशिकाएं पाई जाती है, दो कोशिकाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। और मध्य में क्या पाई जा रही है, एक कोशिका पाई जा रही है, तो इसको भी देते हैं। तथा भ्रूणकोश के मध्य में एक कोशिका उपस्थित होती है जिसे हम या फिर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडा या अंड कोशिका कहते हैं। इतना समझ में आया। अब हमने इसके पहले क्या बताया था आपको यहाँ पर लिख करके कि ये जो प्रतिमुख कोशिका होती है, सहायक कोशिका जो होता है, और जो अंड कोशिका या फिर अंड कोशिका होती है, ये तीनों आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं, यानी कि एक अपरेटस का निर्माण करते हैं। तो इसे भी लिख लेंगे हम अगले पॉइंट पे। प्रतिमुख कोशिका कामा सहायक कोशिका तथा अंडा या अंड कोशिका आपस में मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अंड समुच्चय को इंग्लिश में करते हैं एक ऑपरेटस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं जल्दी। बीजांड क्या होता है, एक वृंत के जैसी संरचना होती है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत से मुख्य द्वार आगे की ओर झुका होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत छोर पर एक संरचना पाई जाती है जिसको निभाग यानी कि कैलाजा कहते हैं। बीजांड द्वार और बीजांड वृंत के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसे नाभिक कहते हैं यानी कि हाइलम कहते हैं। बीजांड की कोशिकाएं जो होती है या फिर बीजांडकाय की जो कोशिका होती है वो मृदुतक कोशिका की बनी होती है जिसको पैरेन्काइमेटस सेल के नाम से जाना जाता है।
बीजांड काय या फिर बीजांड के मध्य में एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम भ्रूणकोश के नाम से जानते हैं। भ्रूणकोश में निभाग भाग की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती है जिसको प्रतिमुख कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिका जिसको सहायक कोशिका यानी कि सिनेर्जिड सेल के नाम से जानते हैं और मध्य में एक कोशिका जिसको अंड कोशिका के नाम से या फिर अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये नहीं नोट करना है, ऊपर ही है हमारा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता रहे हैं उसके बाद। देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं बीजांड के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार का बीजांड होता है यानी कि जितने प्रकार का हमारा ओव्यूल्स होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अगर बीजांड के प्रकार की बात करते हैं तो हमारे पास जो बीजांड का प्रकार है वो कुल मिलाकर के 6 प्रकार का बीजांड होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का बीजांड हमको पढ़ना है। कौन कौन सा बीजांड पढ़ना है? 6 प्रकार का। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूं, बट हमारे साथ थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा ताकि आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलिए पहले नंबर पर आता है आपका रिजुवर्ती। पहले नंबर पर क्या आता है? रिजुवर्ती। दूसरे नंबर पर प्रतीप, रिजुवर्ती प्रतीप, रिजुवर्ती प्रतीप। तीसरे नंबर पर आता है हेमिट्रोपस। क्या आता है? हेमिट्रोपस। चौथे नंबर पर आता है आपका कंपाइलोट्रोपस। क्या आता है? कंपाइलोट्रोपस। हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस। ये 4 हो गई। उसके बाद 2 और बचता है, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस हो गया ना 6 हमारा। रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिनोट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ये हमारे 6 प्रकार की बीजांड होती है जिसके बारे में हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा उसके लिए मुझे चित्र की जरूरत पड़ेगी। मैं पढ़ाते पढ़ाते चित्र बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं चित्र पहले बना लेता हूं, फिर आपको बारी बारी से उनके बारे में समझाता जाता हूं और इसको लिखवाता जाता हूं। ओके, पहले प्रकार के बीजांड का नाम होता है रिजुवर्ती। ठीक है, पहले प्रकार के बीजांड का नाम क्या होता है? रिजुवर्ती। दूसरे प्रकार के बीजांड का नाम होता है प्रतीप। तीसरे प्रकार के बीजांड का जो नाम होता है वो होता है हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस। चौथे प्रकार का जो बीजांड का होता है उसको हम कहते हैं कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस। 5वें प्रकार का जो बीजांड होता है उसको कहते हैं हम एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस। 6ठे प्रकार का जो बीजांड होता है उसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोल देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस, रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस। 3-3 का पेयर करके बनाइए आप, 3-3 का आप ग्रुप करके बताइए, बोलिए, याद हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? 3-3 का ग्रुप बनाइए और इसको बोलते जाइए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। पहले क्या है? रिजुवर्ती प्रतीप, एम्फीट्रोपस, रिजुवर्ती प्रतीप, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, रिजुवर्ती प्रतीप, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, हेमिट्रोपस, प्रतीप, रिजुवर्ती। ये 6 प्रकार के आपके बीजांड होते हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए रिजुवर्ती प्रकार का जो बीजांड होता है उसमें बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, निभाग तीनों एक सीध लाइन पर होते हैं और 90 अंश का कोण बनाते हैं। क्या करते हैं? 90 अंश का कोण बनाते हैं। क्या? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीध पर होकर के 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये पाया जाता है पॉलीगोनम और रुमेक्सम परिवार के पौधों में। ठीक है, किसमें? पॉलीगोनम और रुमेक्सम परिवार के पौधों में पाया जाता है। आप नोट करते चलिए, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, रिजुवर्ती प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत तीनों एक सीध में होकर के 90 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, तीनों एक सीध में होकर के 90 अंश का कोण बनाते हैं। उदाहरण में लिखेंगे पॉलीगोनम, रुमेक्सम परिवार के पौधे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, तो ये बीजांड क्या होता है? थोड़ा सा उल्टा प्रकार का होता है। क्या होता है? थोड़ा सा उल्टा प्रकार का होता है। लिखेंगे कैसे? यह बीजांड उल्टा होता है। इस बीजांड में निभाग
तथा विजांड वृंत। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विजांड वृंत। विजांड वृंत दोनों एक सीध में आ जाते हैं और विजांड द्वार लटक करके विजांड वृंत के पास आ जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? हेमिट्रोपस है। हेमिट्रोपस में आप कैसे लिखेंगे? हेमिट्रोपस में आप कैसे लिखेंगे? हेमिट्रोपस में आप लिखेंगे कि विजांड द्वार, ये हमारा क्या है? विजांड द्वार है और ये निभाग है। विजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीध पर आकर के ऐसा क्या बनता है? 180 अंश का कोण बनता है ना, 180 अंश का कोण बनाते हैं तथा विजांड वृंत अलग दिशा में चला जाता है। क्या होता है? विजांड वृंत अलग दिशा में चला जाता है। तो समझ गया? उसके पहले मैं बात कर लूं प्रतीप का उदाहरण क्या होता है। ये प्रतीप प्रकार का बीजांड कहां पाया जाता है? तो प्रतीप प्रकार का बीजांड पाया जाता है सेम के अंदर, चना के अंदर, ठीक है, और मटर के अंदर जो बीजांड होता है वो हमारा प्रतीप प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हेमिट्रोपस की बात करते हैं तो हेमिट्रोपस प्रकार का जो बीजांड पाया जाता है वो कहां पाया जाता है? तो रैनन-कुलेसी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, रैनन-कुलेसी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी के अंदर हेमिट्रोपस नामक बीजांड उपस्थित होता है। उसके बाद अगर हम चौथे की बात करते हैं तो चौथा क्या हमारा? कंपाइलोट्रोपस। क्या है? कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस एक प्रकार का बीजांड है, ये वाला है। इसमें क्या होता है? निभाग, ठीक है, ये हमारा निभाग है, ये बीजांड द्वार है और ये निभाग बीजांड वृंत है। तीनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। क्या? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों अलग अलग दिशा में स्थित होते हैं। क्या लिखेंगे आप? बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत तीनों अलग अलग दिशा में स्थित होते हैं। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो उदाहरण में आ जाएगा आपका कीनोपोडिएसी, कीनोपोडिएसी और कीपेरिडेसी। ठीक है, कीनोपोडिएसी और कीपेरिडेसी में कंपाइलोट्रोपस प्रकार का बीजांड उपस्थित होता है। उसके बाद अगर हम पांचवें प्रकार के बीजांड की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस। क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस, सॉरी एम्फीट्रोपस नहीं, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस यहां भी बना लीजिए थोड़ा सा। एम्फीट्रोपस प्रकार का बीजांड उपस्थित होता है। इस बीजांड में क्या होता है इसको देख लेते हैं। बीजांड वृंत अलग दिशा में, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में आ जाते हैं। बीजांड वृंत क्या होता है? अलग दिशा में, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में आ जाते हैं और भ्रूण घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या लिखेंगे हम? बीजांड द्वार, निभाग एक सीध में, या फिर लिख सकते हैं कि यहां पर बीजांड द्वार अधिक मुड़ा होता है, बीजांड द्वार अधिक मुड़ा होता है और भ्रूण घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में हम लिखेंगे ब्यूटोमेसी परिवार के सदस्य, ब्यूटोमेसी परिवार के सदस्य। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस में जो बीजांड होता है थोड़ा सा अजीब प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है? बीजांड वृंत बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और वो पूरे बीजांड को घेर लेता है। ये हमारा बीजांड वृंत है। ठीक है, ये जो आ रहा है इस प्रकार से ये बीजांड वृंत है। ये बहुत ज्यादा लंबा होकर के पूरे बीजांड को घेर लेता है। इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बीजांड द्वार किधर है और निभाग किधर है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत अधिक लंबा होकर के बीजांड द्वार को तथा निभाग को घेर लेता है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बीजांड द्वार तथा निभाग कहां स्थित है। ठीक है, उदाहरण में आप लिखेंगे नागफन्नी। ठीक है, नागफन्नी और नागफन्नी के जैसे जितने भी सदस्य पाए जाते हैं सभी में सर्सिनोट्रोपस प्रकार का बीजांड उपस्थित होता है। समझ में आया? चलो, मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको जितनी भी पॉइंट मैंने बीजांड के बारे में यानी कि ओव्यूल के बारे में पढ़ाया वो आपको एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गया होगा और कुछ लोगों को याद भी हो गया होगा। अगर याद हो गया तो अच्छी बात, नहीं याद हुआ है तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।